सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। अंदर की बात कुछ कर लें आपसे। शिखर जी में सिगरेट गुटखा मिलता है ऊपर, और कौन बेचता है कौन खाता है ये भी बताएंगे। पर शुरुआत करें कुछ एक खुशखबरी के साथ। बहुत दिनों में, बहुत वर्षों में मिली, 20 साल बाद वह खुशखबरी मिली जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ शाहपुर तालुक गांव और यादगीर तहसील के कर्नाटक से बात कर रहे हैं आपसे। 20 सालों बाद, 2 दशक बाद आज वह सुबह खुशी खबरी मिल पाई। अमित जी हैं गुलकपुर में, उनसे हमें जानकारी मिली। शाहपुर गांव है वहां पर, उसके अंदर कारपोरेशन में पुराना कार्यालय था ना, वहां पर 20 सालों से एक दिगंबर तीर्थंकर प्रतिमा रखी हुई है। अपमान हो रहा है, निरादन हो रहा है, तिरस्कृत हो रही है। जिसे पूजा पाठ होती है, जिस भगवान के लिए अभिषेक करें, वह वहां पर पड़ी है बरसों बरसों से। लोग कह रहे हैं मत कहना, सरकार से कह दिया तो लड़का ले जाएगी, म्यूजियम में जमा कर देगी और तुम्हारे हाथ से भी दर्शन से भी पूजा चली जाएगी। वहां पर 4-5 परिवार रहते हैं बस जैन के। लेकिन 8 दिसंबर को फिर वह खुशखबरी करने के बाद कहते हैं जो जिंदा रहते हैं, जो आवाज करते हैं, वही उठ खड़े होते हैं। और आज वही कहते हैं जब भी तुम्हें अपने तीर्थों पर कोई घटना लगे तो आवाज उठाने से मत चूकना। कहते हैं जिसने आवाज दी कोई ना कोई हाथ लेके उठाकर आपको पार लगा देगा। और यह प्रतिमा देख रहे हैं आज 5 फुट की, इसमें कोई लांछन नहीं है। प्राचीन प्रतिमा कितनी पुरानी है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और आज सुबह ये वहां से गोगीपेट के जो लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, 12वीं सदी का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वहां पर स्थापित हुई है। बहुत खुशी होती है जब ऐसा होता है। इस बारे में वैसे आखिरी पत्र लिखा गया तहसीलदार को, लिखा था 8 दिसंबर को शाहपुर के महासभा द्वारा कि एक तीर्थंकर प्रतिमा है, उसकी पूजा आदि नहीं हो रही है, अभिषेक नहीं हो पा रहा है, उसको वहां से लाकर मंदिर में विराजित किया जाए और वह गोगीपेट के 12वीं सदी का प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर है उसमें कर दी जाए। और वहां भी ऐसा नहीं है, गोगीपेट भी 4-5 परिवार रहते हैं बस। और फिर 31 जनवरी को शाहपुर के तहसीलदार ने गोगीपेट के तहसीलदार को लिखा उस गांव को कि भाई इस तरह से हमें एक पत्र मिला है, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। और उस कार्रवाई करते करते आज वह दिन था फागुन कृष्ण तृतीया का, जब आज सुबह खुशखबरी मिली। और वहां से इस पत्र के द्वारा वह प्रतिमा 5 फुट की उतंग तीर्थंकर प्रतिमा गोगीपेट के जिनालय में जो 12वीं सदी का है वहां हो गई। बस आपको बता दें, ऐसी एक नहीं, राजगिरी में ना, वहां की झील के आगे बरसों से ऐसी ही प्रतिमा पड़ी है। वो है ना पराग जी, बिहार तीर्थंकर कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने बताया हमें। उसके बारे में कभी बताएंगे। कम से कम इस वर्ष तो इतनी कसम खा लें, संकल्प ले लें और प्रण कर लें कि कहीं हमें इस तरह की जानकारी अपने तीर्थों के बारे में मिलती है तो तुरंत तैयार हो जाएं, उसकी सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए, वापस घर वापसी के लिए। ये एक संकल्प कर लें। हाथ जोड़ लेते हैं, नमन कर लेते हैं, कहते हैं जाने वाले हर कोई अपने सर को झुका लेते हैं। सड़क पर दिगंबर संत क्या कर रहे हैं? उन्हें जगह से असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सड़क दो या खड़क दो या कड़क दो या ऊंचे दो, कच्चे पीछे कैसे भी हो रास्ते, बस वहीं समय मिला और समय के लिए शुरू हो गए। यही तो होते हैं निष्प्रहचर्या दिगंबर संतों की। मुझे सुमन सागर जी देख रहे हैं, जब विहार करते करते आगे जा रहे थे तो अचानक बड़ा टाइम, हाँ समय हो गया है, बस वहीं सड़क पर शांति से बैठ गए। दिगंबर संत, ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, ना कोई कुछ चाहिए। और वह तो उन्हें यह सड़क ही उनके लिए वह, और कहते हैं वह सड़क हो, वह तख्त हो, वह पाषाण हो, वह भी धन्य हो जाता है जब दिगंबर संत वहां बैठ के समाइक और ध्यान करते। जानते ना चर्ची के बारे में, उस शिला के बारे में जो दुकान वाले ने आज तक लाखों रुपए कीमत देने के बाद ही जैनों को नहीं दी थी। कुछ दिन पहले के दृश्य दिखा रहे हैं आपको संभाजी नगर से। चैनल महालक्ष्मी टीम भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष, 120 की कमेटी के अध्यक्ष के साथ गई थी। वहीं पर देख रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, धर्मस्थल के प्रणेता, जो आज चल रहा है, जिस धर्मस्थल के बारे में कितनी कीचड़ छाली गई। अरे डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को, पद्म विभूषण को कितना रूप से अपमानित करने की कोशिश की। कौन सा वह षड्यंत्र था जिसका खुलासा होना वैसे ही बाकी है। पर उनसे मिले, हमने तीर्थों के बारे में चर्चा करी और यह भी विश्वास दिलाया कि जब तक इस शरीर में सांस चल रही है,
रगों में लाल रंग का पानी बह रहा है, क्योंकि खून नहीं कह सकते, हमारे अंदर वह जीवंत रही कि हम भी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बन जाए अपने समाज के लिए। तो तब तक हम दीवार बन के अपना भी प्रयास करते रहेंगे। और फिर उन्होंने 4 दिन बाद ही वह तीर्थ के लिए अध्यक्ष प्रमुख रूप से बने। पर हाँ, पहले सुनते हैं जरा हमने क्या कहा उनके बारे में। संभाजी नगर के दृश्य देखिए जरा। ये हमारे मध्य हमारे महालक्ष्मी चैनल के जिन्होंने जिन शासन की गरिमा को अद्भुत बनाया, ऐसे शरद जी जैन साहब और भारतवर्ष के अध्यक्ष उसकी प्रेरणा मिलती रहे, बात समझेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़ा जी कहते हैं सांसद हैं, पर मैं कहता हूँ सांसद शब्द को गरिमा मिली है तो ऐसे वक्त से मिली है जिन्होंने धर्म स्थल नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक वह स्थल बनाया है। और सब कुछ हम आपके साथ जीवन भर साथ हैं, कोई उंगली उठेगी सब कुछ आवाज सामने जरूर आएगी, ये जरूर है। डॉक्टर वीरेंद्र की बहुत 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 अपनी प्रशंसा है जो उन्होंने धर्म शुरू किया है। नहीं ऐसा नहीं बोले, आप सभी से अनुरोध रहेगा धर्म के तीर्थों के लिए आप सब जैसे हेगड़े जी एक खड़े हुए वैसे हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, जैन समाज के लिए, जैन तीर्थों के लिए और ऐसे सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम सब की गरिमा। आज और कल बस 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 परसों से नमोकार तीर्थ जो आज की तारीख में वास्तव में संतों का शहर बन गया। देख रहे हैं ऐसे प्रवेश के दृश्य देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है देखकर, गजब। और उस तीर्थ के बारे में क्या कहें, जब परसों से पंचकड़क 15 तक होंगे, 13 तक होंगे और 13 के बाद 25 तक महामस्तक तैयारी है, यानी एक पखवाड़ा पूरा नमोकार तीर्थ के नाम है। सारे संत 200 से ऊपर संत और परसों ये शुरुआत होगी। 108 फुट अफगान का समोषण बना है, देखकर यहां गजब हो जाएंगे। दृश्य दिखा रहे हैं आपको प्रवेश के, ऐसे यादगार। कहते हैं जैसे हम अब मिलके हंसते हैं, ऐसे संत जब गुरु भाई आपस में मिलते हैं तो कहते हैं सचमुच आनंद की अब सीमा नहीं कह सकते इन दृश्यों को देखने के बाद। जो देख रहा है गजब 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 इस 32 को खिला रहा है। 51 फीट के अरिहंत की प्रतिमा है, पंच परमेश्वर, बाकी सारी 31 फुट की हैं। यहीं पर 31 फुट के निमनाथ भगवान, पारस भगवान, महावीर स्वामी भगवान, ऋषभनाथ और साथ में भरत बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं भी हैं। गजब का है। 108 फुट अफगान का है समोषण, 21 फुट का परिकर है उसका, और उसके अंदर आप देखेंगे गजब गजब का हर कुछ है। यह दृश्य देखकर भी कहते हैं आनंद आ जाता है, और जब सामने दर्शन होंगे तो गजब का चल तीर्थ में समागम आ जाता है। यही नहीं, जब गणधराचार्य गणधापति कुंथु सागर जी महामुनिराज जब मिले आए, उनके लिए स्वागत के लिए लोगों ने क्या, संतों ने पलक बिछा दी। ऐसे दृश्य देखकर कहते हैं गजब ढा गए थे जब एक एक संत के प्रवेश में पूरा जैसे यहां पर संतों का शहर एक मेला बन गया था। ओहो आहा, जब यह दृश्य देखे तो मुंह से निकला अरे वाह वाह। गजब के दृश्य थे जब संतों का यह वैयाव्रती के दृश्य थे। उनकी अफसोस सिर्फ ये हो रहा है ना प्रवेश में और ना ही आपको वह दृश्य दिखा सकते, क्योंकि कहते हैं ना ये जो सोशल मीडिया है, और कम से कम बाहर का मीडिया है, हमारे देश का नहीं है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इनके अंदर हम पूरे दिगंबर रूप दिखाएं तो सचमुच आप कहेंगे वहीं पांचों के अंदर से आंखों से खुशी के आंसू छलक जाए। काट पीट के ब्लर कर करके तस्वीरें दिखाने पड़ते हैं तब वह दृश्य आप तक पहुंचा पाते हैं। देख रहे हैं ये गजब के दृश्य थे, आनंद दे रहे थे। अरे एक एक से मिलकर आनंद की वैयावृत्ति, कोई किसी के ठाकों के बीच में चर्चा करते हुए कर रहे थे। अरे धन्य हो रहे थे जब ऐसे दर्शन अपने इस कैमरे से दीदार कर रहे थे। कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई सुना है 45 लाख लीटर स्वच्छ फिल्टर पानी नमोकार तीर्थ पर आया है। दृश्य देख रहे हैं हाँ, पारस लोहाड़ा जी हैं, उनके द्वारा भेजे गए हैं कि यहां पर स्वच्छ फिल्टर का पानी 45 लाख लीटर क्यों आया है। वो जो समोषण का जो फैलाव है 900 मीटर का है, और इसमें पूरा नहीं 404 फुट के लिए इस पानी को भरने के लिए, जो अपने देख रहे हैं जब परसों में दृश्य दिखा रहे जब भर रहा था पानी, इसको भरने के लिए
45 लाख लीटर जल की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए महाराज जल संस्थान 50 टैंकर भर के इसको भर रहा है, स्वच्छ पानी से, फिल्टर के पानी से। जिसमें हाँ एक बात है, अब इसके अंदर आप चाहे नाव से चलें, आप पूरे समुद्र के दीदार दर्शन कर सकते हैं। पर एक सवाल कई कह रहे हैं कि इतना पानी यहाँ आपने स्वच्छ फिल्टर वाली आपने क्यों इस्तेमाल किया। सवाल सोचने के लिए और हैं। जब जिनाले में जिन बिंब के अंदर तीर्थंकर के अंदर कोई काज करना पड़े तो वैभवता के लिए ऊंच नीच किंतु परंतु नहीं, श्रेष्ठतम द्रव्य के इस्तेमाल होता है और श्रेष्ठतम का करना भी चाहिए। हाँ, पारस लोहाड़ा जी ने वहाँ जल संस्थान के जो है अधिकारी उनसे बात करी, जरा उनसे भी सुनाए थे आपको कि यह स्वच्छ फिल्टर्ड पानी 50 टैंकर से कैसे आ रहा है और क्या हो रहा है। जी हाँ, उन्होंने बताया, नाव से भी जाएंगे और हाँ सुनिए सीधा उनसे, उन्हीं से सुनाते हैं आपको। वाडीले मैडम, कितना पानी आप यहाँ पर लाकर डाल रहे हैं? हम लगभग 50 टैंकर से पानी यहाँ पे भरवा रहे हैं और 50 टैंकर के बाद भी ये सिर्फ 4 ही फीट भरेगा। अच्छा, तो ये टैंकर का इतना पानी कहाँ से आ रहा है? ये हम स्वच्छ कुएं से लाके डाल रहे हैं और फिल्टर वाटर डाल रहे हैं। अच्छा, पूरा फिल्टर वाटर यहाँ पर लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, बिल्कुल काया एकदम नीचे की जमीन दिख रही, इतना साफ सुथरा पानी है। और ये सुंदर नौकानयन। और खास बात बता दूं कि जब आप यहाँ विजिट करोगे, यहाँ एक नाव रहेगी, इस नाव के माध्यम से आप पूरे समो शरण को देख पाओगे। हमारे छठे तीर्थंकर पदम प्रभु 1 लाख पूर्व और 16 पूर्वांग में 6 मास कम आपका केवली काल था और फिर पहुंच जाते हैं 1 माह भोग निवृत्ति काल के समय में इस मोहन कूट पर, जिसके दर्शन देख रहे हैं आप, पदम प्रभु भगवान। फागुन कृष्ण चतुर्थी कल है ना, बस उसी दिन 324 महामुनि रात आप यहीं से एक क्षण में सिद्धालय पहुंच जाते हैं। और इस मोहन कोट की, हाँ मोहन है कहाँ बताए, पूजन भगवान की कोट टूक से चलते हैं दर्शन करते हुए और फिर आगे मुनि भगवान की भी उन दोनों पड़ती है पदम भगवान की मोहन कोट। 324 मुनि रात साथ जहां से सिद्धालय गए थे और इसकी निर्मल भाव से वंदना करते ना आप, तो समझ लीजिए 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। आपका तीर्थंकर काल था, तीर्थ काल था 9000 करोड़ सागर, 16 पूर्वांग का था आपका तीर्थ प्रवर्तन काल। ऐसी मोहनकुट पर हाँ अभी 30 तारीख को चले हमारी टीम में गई थी और उससे पहले एक बार चर्चा की थी, वह वो खुलासा करते हैं कि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि शिखर जी वंदना में जगह जगह पर स्टॉलों पर सिगरेट गुटखा मिलता है। क्या जो डोली लेकर आते हैं वो ले जाते खाते हैं, या कोई यात्री के लिए पर्यटक आते वो खाते हैं? पर वह पर्यटक जो आते हैं वो तो इधर उधर आते ही नहीं है, वो तो पारस हो जाते हैं। इसके लिए हमने सीधा जो वहां पर स्टॉल है, जो पहले हम जाते बार बार हर 3-4 मिनट जाना पड़ता है, तो देखा वहां पर कि पहले वो शिकंजी बेचता था, आज सारी चीजें लगी उसके पास। और उससे खुलासे में जब बात की तो क्या कहा उसके मुंह से, सोच कर हैरान हो जाएंगे। कम से कम बाज आ जाए हम लोग कि हम लोग दूसरे में कीचड़ उछालते हैं और अपने गिरेबान में छांक कर नहीं देखते कि सिगरेट गुटखा आज भी यहां पर कौन लाता क्यों है। क्योंकि जब सप्लाई तभी होती है जब डिमांड होती है। और क्या कहना है आज आपको ये खुलासा करते हैं, सुनिए जरा जो हमारी वहां पर बात हुई इस मोहन कूट पर। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर हो, ये पहले यहाँ पर शिकंजी मिलती थी जैसा वो भी बता रहा है, हाँ। लेकिन अब ये गुटखा सिगरेट भी आने लगी है। जी हाँ। क्या यात्री इसको मांगता है? जी हाँ, हम लोग देखे हैं। यात्री मांगता है। क्या कभी तुमने यात्री को मना करते हो? नहीं, ये काम नहीं किया। ये काम नहीं किया। नहीं जी। पहले ये गुटखा पान मसाला नहीं रखते थे लोग? नहीं, सिर्फ शिकंजी यहाँ भी शुरू हुआ था, शिकंजी शुरू हुआ। शिकंजी शुरू हुआ था। जी हाँ। उसके बाद ये बिस्कुट आने लगा। जी हाँ। और ये गुटखा पान मसाला भी आ गया यहाँ पर, सिगरेट भी आने लगा जगह। चंदा प्रभु टोक पर सिगरेट मिल रहा है, सब जगह सब सिगरेट मिल जाता है और यात्री मांग रहा है यहाँ पर, और यात्री पीता भी यहाँ पर, ये पीता भी है। आपस में मियां बीवी में टकरार हो जाते हैं सर। अच्छा, बीवी मना करती है? हाँ, किनारे होके पी लेते हैं जाके। ऐसा भी देखा है? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। जी हाँ, झाड़ू पोंछा कुरकट इकट्ठा करने वाली समिति। आज हमने भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बस यही कहना शुरू कर दिया है। अफसोस होता है क्योंकि हम लोग कूड़ा फेंकने से, गंदगी करने से देख रहे हैं। आज तक ये सफाई अभियान चल रहा है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, और फिर हम कहते हैं कि क्या कर रही है, गंदगी हो रही है, कूड़ा हो रही है। अरे करने वाला कौन और भरता कौन है? कमेटी पर हम लगातार काला धब्बा लगाते रहते हैं। 12 जनवरी से इस जगह जगह से चारों तरफ से इस तरह कूड़ा बटोरा जा रहा है। गंदगी हम करते हैं, कहीं बोतल फेंकते हैं, कहीं प्लास्टिक के रैपर फेंकते हैं। अपने अपने मंदिर को, अपने पवित्रतम जिनालय को, श्रेष्ठतम
पवित्रतम कहते हैं जहाँ अनादि निधन तीर्थ है उसको कितना गंदा करते हैं। और तीर्थ कमेटी इस तरीके से इसको वंदनापुर को स्वच्छ रखती है और हम कहते हैं कुछ नहीं करती है। गजब की बात है। चलिए एक और सिद्ध क्षेत्र में चलते हैं। वैसे आचार्य गुरुदास नंदी जी पहुंच चुके हैं वहां पर इस समय ब्रह्मोगार तीर्थ पर, लेकिन आज से आपको दिखाते हैं। लगभग 22 जनवरी का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। आज आपको दिखा लेते हैं बाद, क्योंकि हमारे पास आए थे। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था कुछ दिन पहले। उसी से कुछ समय पहले ही हमने उनसे संभाजी नगर में चर्चा हुई थी, दर्शन हुए थे कई आचार्यों के साथ। आचार्य कुंतु सागर जी भी थे वहां पर, आचार्य प्रमाण सागर जी थे, आचार्य गुप्ती नंदी जी भी थे, आचार्य सूर्य सागर अर्घकर जी भी थे। तब उनसे हुए थे। उनकी कमर में नीचे लोअर में L5L6 के पास तबीयत बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने मना कर दिया, चलना भी नहीं है, आगे कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा मांगे तुंगी तक मैं विहार करते नमोकार जा रहा हूं, आना है तो यहाँ पे वंदना न करें। और ऐसी दशा में जब एक एक कदम भारी रखने को हो रहा था, तब वह एक डंडा लेके चले दिए थे यात्रा पर तुंगे की, जहां से कहते हैं 99 करोड़ मुनिराज श्रद्धा ले गए हैं। राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, गव, गव्याक्ष आदि। और उधर मांगी भी है, ये दोनों अलग है। मांगी तुंगी एक मत कहिएगा, मांगी अलग है, तुंगी अलग है। और मांगी उधर भी है 108 फुट ऊंची, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज आदिनाथ नाम की खड़गासन प्रतिमा। सबके दर्शन करते करते कुछ चित्र दिखाने आपको अनमोल थे। यह देखिए, जब ऐसे संत जिनसे एक कदम रखने में तकलीफ हो रही थी, चलना तो दूर हो रहा था, तब वह कर लेते, तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं। तब हम जैसे लोग कहते हैं 2 टांगे मजबूत देने के बाद भी हम उन तीर्थों पर नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं शर्म आती है अपने ऊपर कि हम ऐसे तीर्थों पर, जब तक तीर्थ की वंदना करेंगे तीर्थ जीवंत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और जब कहते हैं खाली मकान शैतान का घर बन जाता है, लुटेरों का बसेरा बन जाता है, आज हमारे तीर्थों के साथ कुछ ऐसा ही जाता है जब हम लोग नहीं जाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ घड़ी का इंतजार कीजिए अगली बार 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।